मंचासीन आज की सभा के अध्यक्ष जगत गुरु कृष्णाचार्य जी महाराज और सभी पूजनीय महामंडलेश्वर वृंद, सभी पूजनीय महंतगण संतगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी पूजनीय महंतगण संतगण और इस सुंदर आयोजन के हम सब के मार्गदर्शक, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। पूजनीय बाबा बलराम दास हठयोगी जी महाराज, क्योंकि आज राम के अंदर बल था, वो निर्बल हो गया था। हम लोगों ने 6 दिसंबर को उस बल को पुनः जागृत किया था। उसके रूप में मनाया जाने वाला ये शौर्य दिवस, क्योंकि बिना शौर्य के, बिना शूरवीरता के, बिना बल के ना राम का काम हो सकता है ना कोई अपना काम हो सकता है। इसलिए बलराम दास हठयोगी जी महाराज, पुनः एक बार आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मीडिया के सारे बंधु और इस आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तगण और हमारी आराध्य गौ माता का एक पवित्र गौरीशंकर गौशाला, जिसमें निराश्रित गौ की सेवा होती है। शायद हरिद्वार में एक पहली गौशाला है जहाँ ऐसी गायें जिनके शरीर में अगर कोई रोग है, एक्सीडेंट हो गया या जो निराश्रित है, जो भी यहाँ छोड़ के जाता है। बाबा जी के पास 2 बीघा जमीन नहीं, हमारे पास हजारों बीघा जमीन है। 25-30 गायें रखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाबा जी के यहाँ 100-150 गायें रहती हैं। ये एक ऐसी कहते हैं जहाँ गायें, गंगा और गुरु का निवास एक बार हो जाए, वो जगह अपने आप में देवस्थान बन जाती है। तो इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। और आज का ये शौर्य दिवस, क्योंकि हम सब लोग युवा अवस्था में उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। 86 में सर्वप्रथम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो बैठक हुई थी वो हरिद्वार में हुई थी। और हरिद्वार से जब जब किसी चीज की घोषणा होती है तो ये कैलाश की भूमि है, वो हमेशा परिपूर्ण होती है। तो संतों का ब्रह्मलीन पूजनीय आदरणीय महंत अवैधनाथ जी महाराज, आदरणीय अशोक सिंगल जी, परमहंस जी हमारे महाराज और यहाँ के जितने उस समय के वरिष्ठ संत थे, सब लोगों ने मिलकर के इसकी रूपरेखा का निर्धारण हरिद्वार से ही 1986 में प्रारंभ हुआ था। और फिर राजीव गांधी के पास जाके प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खोला, एक शुरुआत हुई। और उसके बाद आते आते 89 में जब सरकार में साझेदारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके ठीक 3 वर्ष बाद जिस कलंक को हम लोग ढो रहे थे 500 साल से, उसको कार सेवकों ने धरती में मिला दिया। हम सब लोग युवा अवस्था के सन्यासी और आज पूज्य महाराज जी उस पूरे आंदोलन के मार्गदर्शक रहे हैं। ब्रह्मलीन स्वामी वामदेव जी महाराज ने जो संत समिति का गठन किया था, आज भारत में 125 के करीब संप्रदाय हैं। जैसा हरिवल्लभ शास्त्री जी ने कहा, पानी में लठ मारने से महाराज पानी अलग नहीं होता है, ना आप हमसे अलग हो ना हम आपसे अलग, आप निश्चिंत रहो। अखाड़े की भाषा है, पानी में अगर लठ मारेंगे तो पानी कभी अलग हो ही नहीं सकता है। तो आप भी लाल हैं, हम भी लाल हैं, लाली तेरे लाल की जिद देखूं मैं तित लाल, और ढूंढन गई मैं लाल को मैं खुद ही हो गई लाल, मीरा ने कहा था। इसलिए ये जो सरदर्शन साधु समाज की जो एकता का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राम जन्मभूमि को जाता है। मुझे याद है सन 1992 का कुंभ था उज्जैन में, और पहले मीटिंग हमारे अखाड़े में हुई, उसके बाद नीली अखाड़े में हुई, फिर वैष्णव अखाड़ों में हुई। तो उस समय जो एक संयोजन बना कि हम सब लोगों को मिल करके एक ही टारगेट देखना है, राम जन्मभूमि। काले कपड़े वाले हों, लाल वाले हों, पीले वाले हों, सफेद वाले हों, सीधा त्रिपुंड लगाए कि उल्टा त्रिपुंड लगाए, त्रिशूल इधर लगाए कि इधर लगाए, सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। तो पहले एक भावना थी वैष्णव शैव, ये तो वैष्णवों का मंदिर है, वैष्णव आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन उस राम जन्मभूमि के आंदोलन ने इस सारे संत समाज को इकट्ठा किया, जो आज तक इकट्ठा है और मुझे आशा आगे भी इकट्ठा रहेगा। और आज देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चुनाव हम लोगों ने किया। 2013 का कुंभ, बहुत से महापुरुष यहाँ विद्यमान होंगे, जब धर्म संसद हुई वहाँ प्रयागराज में, तो सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा की थी कि आपको पूरा आशीर्वाद है और आप भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पहला वचन यही, राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए। और अयोध्या जिस परिवार से जुड़ा हुआ आदरणीय ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज, उसके बाद पूजनीय महंत अवैधनाथ जी, और उसी परंपरा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए, और आज उस योगी का एक सौभाग्य एक संत के हाथ में
उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका श्रेय सारा उनको जाता है। तो संतों ने जो कार्य हाथ में लिया वो कभी अपूर्ण रहता ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। तो जब हमारी बात हर वाणी के शब्द में ही पूर्णता है, हम स्वयं पूर्ण हैं। यानी भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही है, वो पूर्ण है। तो ये जो कार्य आपने प्रारंभ किया है सूर्य का, और मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, बाबा जी कल आए थे मेरे पास, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने कहा बिल्कुल आपका और हमारा एक ही प्रोग्राम में जरूर आऊँगा। सूर्य दिवस के रूप में हरिद्वार से प्रारंभ हुई है, ये गंगा जी का तट है और शास्त्रों में कहा गया है सतयुग में नैमिषारण्य, सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। यहाँ से कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो सारी दुनिया में उसकी प्रधानता रहती है। महापुरुषों ने अपनी अपनी भावनाएं अपने अपने शब्दों में व्यक्त की हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अगले वर्ष मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और ये सूर्य दिवस 6 दिसंबर का 2024 का दिन हरिद्वार में भव्य धूमधाम से आपकी अध्यक्षता मनाया जाएगा। योगी जी, मैं ये घोषणा करता हूँ। पुनः एक बार सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इति शुभम, ओम नमो नारायण। देखिए, हमारे जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी है ना, उनकी बातों में बहुत राज छुपा हुआ है। अब वो समझने वाला उन राजों को भी समझे, और नहीं समझने वाले की तो बात निराली है। लेकिन यहाँ तो संत समाज है, संत समाज तो हर छोटी छोटी बात को भी समझता है और इस बात को जानता है कि हमारी धर्म और संस्कृति, हमारे 16 संस्कार तभी सुरक्षित रह सकते हैं, तभी कोई योग्य नेतृत्व, जिस तरह देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का मिला हुआ है, तो ये लोग अंतर की भावना, देखो भाई मुझे पता नहीं, ये तो मन से ही मुझे पता चला, पर अंतर की जो भावना है ना इन लोगों का ऐसा है कि हमारे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कोई ऐसा कर्मठ संत अगर करे तो यूं समझ ले कि 1935 की जिस तरह से हमारी नगर पालिका थी, स्वच्छ और सुंदर थी, वो प्रयास करेगा और बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा मुझे इन लोगों का भाव प्रतीत होता है। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे निर्मल अखाड़ा के पीठाधीश्वर और महाराज वामदेव जी के बहुत ही मतलब एक गुरुतुल्य मानते थे, उनकी उसमें रहते थे। मुझे थोड़ा सा आज सूर्य दिवस के माध्यम से महाराज श्री, क्योंकि आप ही मैं समझता हूँ कि संत समिति में एक संरक्षक, कौन सा मार्गदर्शक मंडल में आप ही चल रहे हैं, तो इस प्रमुख निदेशक में प्रमुख निर्देशक है, तो आप थोड़ा सा निर्णय, क्योंकि संत समिति आज एक खाली संगठन हो गए। रामदेव जी महाराज जी ने 127 संगठन को एक मंच पे, चाहे वो जगत गुरु हो, चाहे आचार्य मंडलेश्वर हो, चाहे कोई भी मंडलेश्वर हो, जिस तरह से यहाँ बिठाया उन्होंने, एक छत्र बिना छड़ी छत्र चौथ के लिए बिना के बिठाया था ना। मैं आज भी कहता हूँ संगठन खाली दिखावे से नहीं कि एक दिन का सूर्य दिवस मना लिया और इतिश्री हो गया, इसके लिए निरंतर चेरेवेती करके चलना पड़ता है। आप उसमें हैं तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि जो ये मिट्टी के माधो बना के रखे हैं ना, इनको कहो थोड़ा ऊर्जा लगा, ऊर्जा थोड़ा सा वो किसी के थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क दो ना तो भागना लगता है ना, तो थोड़ा सा आप ये करें। तो मैं आपसे भी अनुरोध चाहूंगा कि सूर्य दिवस के ऊपर आप तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आप भी कुछ आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा है। वंशी विभूषित करान नवनीत धावात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। परमादरणीय अर्जनीय वंदनीय
विद्वत संत समाज आज की सभा के अध्यक्ष, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज और मंचों पर विराजमान सभी आचार्य चरण, आज हम मना रहे हैं शौर्य दिवस। 6 दिसंबर 1992 आप सबको जो उस समय के दृष्टा रहे, 5 दिसंबर का जो दिन था सायंकाल का, उस समय सभी लोग क्या सोच रहे थे, क्या क्या अनुमान लग रहे थे। कोई कह रहा था कि लगता है ये फिर टलेगा, हम लोग कितनी बार आए हैं, परंतु देर रात क्या कहते, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो नहीं। जब ये ना बड़े बड़े उस समय के दिग्गज लोगों के मुख से भी, हालांकि बड़े लोग तो यही कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, घबराओ नहीं है, परंतु कितने परकोटे थे उस ढांचे के, जिसमें हर एक में बिजली का संचार था, बड़े बड़े खंबे, उसके अंदर वो ढांचा था। वैसे तो ताला खुल गया था, रामलला विराजमान थे, परंतु जब भी अंदर प्रणाम करने जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि हमारे संत बतला रहे थे अभी कि वो ढांचा हमको चिढ़ा रहा है। परंतु 6 दिसंबर को प्रातः ही स्टेज एक तरफ स्टेज लग रही थी और एक तरफ जो एक विस्फोट हुआ, वो कब क्या हुआ पता नहीं चला, ढांचा ध्वस्त कहां गया। आज का वो दिन वही सोने का दिवस है। उस ढांचे में कितने जो है, उस समय तो कांग्रेस का राज था, नहीं अपने वो कल्याण सिंह जी थे, वो कहां से जो है वो जी न केंद्र में कांग्रेस, वो क्या कहते हैं जिसको, जिनसे तोड़े जाते हैं, वो बरस रहे थे परंतु टस से मस नहीं हो रहा था। परंतु बीच में बुजुर्ग लोग थे, कहते ऊपर से ये नहीं टूटेगा, तो साइडों से हमारे महापुरुषों ने बांस भी लेकर के, हमारे छोटे छोटे संत लोग बांसों से भी जो है साइडों से, सपनों से जो है उस ढांचे को गिराया, ऊपर से वो नहीं नीचे आया, तो उसमें कितने संत हमारे महापुरुष व्यक्त मंडली के भी चले गए। आज उनका भी जो है शौर्य दिवस मनाने का दिवस है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने एक से जो तपस्वी त्यागी, जो कहीं नहीं जाते थे, राम जन्मभूमि के लिए सारे विश्व का संत समाज जो है, सभी संप्रदाय एक होकर के सबने जो है ये सारा श्रेय हमारे संत समाज को जाता है। और ये इसी प्रकार से जो है जब भी आह्वान करेंगे बड़ा योगी जी महाराज, हठ योगी जी महाराज, आप इसी प्रकार से ये मनाया जाएगा और जो आप कहेंगे वही होगा, क्योंकि जो संत समाज कहेगा, यदि आप सब एक रहेंगे, आप सब जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक जो है ये बात, आप सब एकत्रित हुए तो ढांचा ध्वस्त हुआ। अभी भी जब तक आप सब एकत्रित रहेंगे तो कोई भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। इतना कहते हुए बाजी को बहुत ही महाराज श्री ने बात कहा। कलयुग संगठन है शक्ति, और संगठन में महान शक्ति होती है, और संतों में भी अगर हमारा इस तरह की शक्ति, क्योंकि अभी हमारे मतलब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने कहा है ना कि देखिए एक वर्तमान में हरिद्वार पूरा भारत को एक ऐसा संदेश जो कि यहाँ के संतों से जो बात जाएगी वो पूरे भारत में जाएगी, पूरे विश्व में फैलेगी।
तो हम अगर इस तरह की बातों का वो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह बात है। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी सभी महापुरुषों से भी निवेदन है कि अब कोई ज़्यादा इंतजार नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी देर की बात है, क्योंकि 3-4 ही वक्त हमारे कुछ है। तो हमारे परमार्थ आश्रम के मतलब महंत महाराज श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने शब्दों के द्वारा ये शौर्य दिवस के विषय में इस महान आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज का दिन शौर्य दिवस है, लेकिन केवल शौर्य दिवस नहीं, मुझे तो लगता है आज का दिन सूर्य दिवस है। सूर्य दिवस है आज का दिन। एक नया सूरज उसी दिन उदित हुआ सनातन संस्कृति का। और एक नई चेतना जगी, जैसा कि मेरे प्रिय अभिनव और आदरणीय श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में और चेतनाएं आई और देश को एक किया, लेकिन एक अभियान ऐसा भगवान श्री राम के इस मंदिर ने सभी को, चाहे वो काले कपड़े पहनते हों या पीले, सफेद पहनते हों या भगवे, उसने भी ना जाने अलग अलग देव उपासना करने वाले सभी, लेकिन देश की उपासना करने के लिए पहली बार सब एक साथ आकर खड़े हो गए। अभी उन्होंने बताया, बहुत प्यारा एक विचार दिया उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज का दिन एक नया सूरज उगा, एक शौर्य दिवस तो है ही है, सूर्य दिवस है, लेकिन इसके साथ साथ ये शौर्य दिवस शोध दिवस बने, ये शोध दिवस बने। एक ढांचा था वो गिरा, और कई ढांचे हैं उनको गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो कोर्ट ही अपने आप से, इस देश का संविधान इस तरह से आगे आया है कि बहुत जल्द ही ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। लोगों में हिम्मत आई है, हमारे न्यायमूर्तियों में एक नया एक उत्साह और एक विश्वास पैदा हुआ है कि सनातन संस्कृति तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की संस्कृति है। सनातन तोड़ता नहीं है बल्कि जोड़ता है। लेकिन आज एक समय आया है कि शौर्य दिवस के साथ साथ शोध दिवस। एक ढांचा तो गिरा, लेकिन आज हमारे बीच कई ऐसे ढांचे हैं। मंदिर के ऊपर के आसपास के ढांचे तो गिर जाएंगे, लेकिन एक नए ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए जाति पाति के उन ढांचों को गिराना होगा, ऊंच नीच के उन ढांचों को गिराना होगा। इसलिए भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने अपने सत्ता की जीत नहीं बल्कि सत्य की जीत, सनातन की जीत, ये सत्ता की जीत नहीं हुई बल्कि सत्य की जीत हुई। सनातन सत्य का शंखनाद हुआ। उन्होंने एक बात कही, उनका पहला उद्बोधन आते ही उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, ये 4 जातियां मेरे लिए हैं। इसी में सब कुछ आ जाता है। और आज मुझे लगता है कि इसके अलावा वर्ण व्यवस्था को तो मजबूत रखें, वो हमारी नींव है, लेकिन जाति व्यवस्था जो हमें दीमक की तरह खाई जा रही है, और अगला चैलेंज इस देश के पास, देश को बांटने का अगर कोई नया सूत्र, नया मंत्र ये लोग खड़ा करेंगे, वो होगा इन सबको इस भेदभाव के लिए तोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो चीजें तोड़ें, हमें इस जाति पाति की दीवारों को तोड़ना होगा, ऊंच नीच के इस भेद को, भाव को, और हमें उन दरारों को तोड़ना होगा, और सबके साथ दिल जोड़कर, एक होकर
हमें आगे बढ़ना होगा। अंतिम बात में जो अभी पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज अभी कह रहे थे और अनेक संतों ने ये बात कही कि देखिए, कल जो बयान आया है और उससे पूर्व भी एक बयान आया, अभी हमारे आदरणीय हठयोगी जी महाराज ने भी उसकी चर्चा की कि सनातन कोई डेंगू कोई मच्छर बता रहा है, और अब तो गौमूत्र को ही उन्होंने बता दिया, तीनों स्टेट ही गौमूत्र स्टेट है। ये मुझे लगता है कि आज ये जो विचारों का प्रदूषण है, ये सोच का संकट है, और सोच के संकट का निदान हमारी संस्कृति है। इसलिए सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन समस्या नहीं, सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। सनातन कोई डेंगू नहीं है, सनातन तो डिवाइन है। सनातन कोई मच्छर नहीं है, बल्कि सनातन तो मस्त कर देने वाला है। कोई सनातन के मंत्रों को एक बार जी कर देखे, पी कर देखे। डेंगू जब काटता है ना, डेंगू जब काटता है तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, लेकिन जिनको सनातन की डिविनिटी छू ले, उनकी प्लेटलेट नहीं बल्कि पवित्रता भी बढ़ जाती है। उसी के पास योग है, उसी के पास आयुर्वेद है, जिसके दम पर हमारे देश के एक जोड़ी भारत में जो भारत को दिशा दे रही है, पूरे विश्व में भारत को एक भारत की ओर नहीं धकेल रही और देशों की तरह, पर भारत को महान भारत की ओर ले जा रही है। और एक जोड़ी हमारे हरिद्वार की, ये दोनों ने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जो दर्शन दिया है, उसका परचम आने वाली 21वीं सदी के अंत में देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से जो गौ मूत्र की बात की गई है, मुझे लगता है गौ मूत्र नहीं है, गौ अमृत है, गौ माता है। इसलिए ये जो छोटे छोटे विवाद इस तरह से खड़े किए जा रहे हैं, इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का भी एक ही उपाय है, वो सनातन है। और उस सनातन की जो सोच है, उस सारे संकटों का समाधान है। सनातन है तो सुरक्षा है, सनातन है तो समानता है, सनातन है तो समता है, सनातन है तो सद्भाव है, और सनातन है तो सच मानिए हम सब के बीच में सनातन सेतु बनकर जिस तरह से देश, और यही भगवान राम ने किया। मुझे आश्चर्य होता है, अंतिम बात में ये कहना चाहूंगा, मुझे आश्चर्य होता है। और वो दक्षिण की धरती, ये स्वर वहां से उठे हैं जिस दक्षिण की धरती ने जगत गुरु शंकराचार्य को दिया है, जिस दक्षिण की धरती ने अन्य आचार्यों को दिया है, जिस दक्षिण की धरती से अगर आप देखेंगे एक नए मंत्र फूटे, एक जिस दक्षिण की संस्कृति भगवान राम, एक राजा के पुत्र भगवान राम बन गए। कैसे? शबरी को गले लगाया तो वहां, केवट को गले लगाया तो उसकी उसी यात्रा में, जब उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा गई, और उन्हें दिखाया एक राम सेतु बनाकर। अगर शंकराचार्य जी दक्षिण से आए, उत्तर में आए, और उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा, और हमारे भगवान श्री राम उत्तर से दक्षिण में गए और उन्होंने वहां पर एक एकता के सूत्र से बांधा, गले लगाया, अपने में मिलाया, और सबको साथ लेकर राज्य करने के लिए नहीं गए थे, जीता, लेकिन विभीषण को वहां का राज्य देकर, एक सनातन संस्कृति के सूत्र देकर, और फिर वे चले आए। बस आज इसी की आवश्यकता है। शोध इसलिए चाहिए, आज कोई मुसलमान कभी भी कुछ गड़बड़ होती है तो किसी का विरोध नहीं करता दूसरा मुसलमान। आज एक सिख कभी कुछ हो जाए, बहुत सारी बातें हुई पीछे खालिस्तान को लेकर, अमृतपाल जैसे लोग खड़े हुए, लेकिन कोई सिख जल्दी खड़ा होकर भारत की एकता का विरोध नहीं करता, सिखों के लिए कुछ नहीं कहता। कोई क्रिश्चियन कभी भी आपने देखा होगा, कभी विरोध में नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी होता रहे, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आज हमें इस शौर्य दिवस पर एक शोध दिवस, कि हम कोशिश करें, संकल्प लें, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ होगा तो घर में बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन
हिंदू या हिंदू संस्था या सनातन संस्था या सनातन पर कुछ भी ऐसा हो वो बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं तो हम एक दूसरे में दीवारें और दरारें खड़ी करके समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हिंदू समाज के पास सनातन संस्कृति के पास विश्व मंगल की संस्कृति के सूत्र है। इसलिए आइए ये शौर्य दिवस, ये शौर्य पर्व बने, जैसा स्वामी जी महाराज ने कहा, ये शौर्य दिवस शोध दिवस बने, क्योंकि ये सनातन संस्कृति शोध की संस्कृति है, शुद्धता की संस्कृति है, लेकिन प्रतिशोध की संस्कृति नहीं है। इसलिए आइए चले शोध की ओर और सारे संतों की साधना को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, महाराज श्री ने कहा कि ये एक शोध का विषय है, पर प्रतिशोध का विषय नहीं। और महाराज श्री इस प्रजातंत्र में तो प्रतिशोध लेने की जरूरत ही नहीं, एक ही प्रतिशोध काफी है। और आप संत समाज भी बैठा हूं, सबके सामने बैठा हूं, एक ही गोली काफी है। और वो ऐसी गोली है जिससे ना तो मरता है ना खून निकलता है, ना मरता है ना खून निकलता है। आप देखिए, अन्याय के पक्ष में दुर्योधन था तो अपने भाइयों ने भी, पांडवों ने भी, मतलब भगवान ने भी साथ नहीं दिया। न्याय के पक्ष में तो उसका साथ देना चाहिए। तो हमारी धर्म और संस्कृति और सनातन और हमारे संस्कार तभी बचेंगे कि हम वोट रूपी गोली, अगर हम उसी को, हमारा संत का जीवन ही ऐसा है। अभी महाराज श्री एक मन से और मैं करने चाह रहा हूँ, मेरा विचार है कि जनवरी में एक हम बहुत ही एक है तो लिमिटेड कार्यक्रम पर बहुत भव्य, पूरे 28 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश के एक एक व्यक्ति को एक एक संयोजक नियुक्त करना चाह रहे हैं, और बाकी वो अपना दूसरा करेगा। तो ऐसी एक योजना, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग करने के लिए हम तैयार हैं। वो सिर्फ इसी काम के लिए करेगी, खाली छड़ी छत्र चमर और उसे लेके चलने वाले की आवश्यकता नहीं है। हमें उन कर्मठ साधुओं की आवश्यकता है, हम उन साधुओं की आवश्यकता है जो हमारे धर्म के लिए ऊपर, हमारे संस्कार के लिए ऊपर, हमारी संस्कृति के लिए ऊपर, मतलब हर कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसा संगठन हम इन्हीं संगठनों में से देने जा रहे हैं। मैं आज मन से, मतलब इस तरह की बात मेरे मन में आई, ये भी मेरे मन में आई थी, ये अपने ये थे। तो मैंने कहा यार, कोई लोग अपने गुरु की पुण्यतिथि मनाते हैं, ये करते हैं धरते में, तो गुरु जी की पुण्यतिथि मनाता हूँ, 5 ब्राह्मण को बुला के, विद्यार्थी को बुला के भोजन करवा देता हूँ। मजबूरी में भंडारा साल में इसलिए करता हूँ कि लोग कहते हैं घटू की खाने जाता, खिलाता नहीं है। मैंने कहा मेरे पास वही साधन नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वही, देखिए आप ये करा धरा। लेकिन ये शौर्य दिवस तो क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसमें तो 10 लाख, अरे मैंने कहा जो भी होगा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा शेर जैसे, मैंने कहा हमारे सोलंकी जैसे, अशोक सोलंकी जैसे, मैंने कहा एक ही चेला काफी है इस काम के लिए, वो कह रहा है। अब लोग ये भी नहीं, और बहुत सारे पत्रकार बंधु है, यहाँ भी बंधु है। तो मैंने कहा भाई अध्यक्षता किसकी रखी जाए, तो मैंने कहा रामदेव जी की रखी जाए। तो वो कहेंगे रामदेव जी, लोग सोचेंगे रामदेव जी प्रायोजक है। मैंने कहा ये तो भगवान साक्षी है, आचार्य जी बैठे हुए हैं। मैंने तो लोगों की भी उनसे न कहा, इसलिए बात कही। हालांकि रामदेव जी ने कहा महाराज ये कार्यक्रम तो आप कर रहे हो, लेकिन और कार्यक्रम करेंगे। मेरी उस वक्त बात डायरेक्ट, मतलब स्वामी जी का फोन आया, उन्होंने मुझसे बात करी और ये चीज हुआ, और बालकृष्ण जी महाराज। तो ये मतलब संस्कृति और धर्म को हम मतलब इस तरह से, क्योंकि आज प्रजातंत्र का युग है, हमें किसी का गला काटने की जरूरत नहीं है। गला तो हम लोग अत्याचारी और दुराचारी करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं। हमें तो सिर्फ हम संत और संत परमात्मा के लिए जीता है, धर्म के लिए देता है, संस्कृति के लिए देता है। और अगर एक संत 10 व्यक्ति को यह कहे कि आप कट्टरता के साथ, जो सनातन के लोग हैं, सनातन के प्रेमी है, हिंदू धर्म के प्रेमी है, संस्कृति के प्रेमी है, भारतवर्ष के प्रेमी है, राष्ट्र के प्रेमी है, उन्हीं को आगे बढ़ाए, तो ये भारत अपने आप ही एकदम मान बन जाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज, क्योंकि हरिचंद्रानंद जी ने माइक संभाल लिया, मैं तो बोलाना चाहता था इनको, तो अब मैंने कहा महाराज हरिचंद्रानंद जी से, महाराज जी आप तो देखिए एक एक शब्द को कहने वाले हैं, लेकिन देखिए रामचंद्र जी जैसे, उन्होंने भी देखा इतना बड़ा संकट आया, अपनी पत्नी को रावण ले गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी विशाल सेना उनके पिता की थी, इतनी विशाल सेना उनके ससुर की थी, उन्होंने उनसे सहयोग नहीं लिया और वनवासियों को साथ लेके ऐसे को पराजित किया। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं महाराज श्री? जय श्री राम। जय श्री राम। अब सब लोग सिर्फ जो है ना 5-10 मिनट की बात है, हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है।
हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। 2 मिनट, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये महात्मा लोग और कितना बोलेंगे। नहीं महाराज जी, आज महात्माओं का संयम आज बिल्कुल फ्री स्टाइल कुश्ती है। आज महात्मा लोग बड़े आप आज सब संत लोग 1 मिनट श्री राम जय जय राम बोलो। ये आवाज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज देश के हर गांव तक पहुंचनी चाहिए कि आज गंगा जी के पावन तट पर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज गौरी शंकर गौशाला में हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय बलराम दास बाबा हठयोगी जी, क्योंकि हठयोगी जी से जितना मैं बहुत नजदीक से हूं उतना कोई नहीं होगा। और मैं एक ऐसा महात्मा हूं, क्योंकि हठयोग भी होना चाहिए जीवन में, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने बाबा हठयोगी के हठयोग को भी प्रेम योग में परिवर्तित कर दिया। आज कई लोग कह रहे थे कि डर के मारे संत आए, मैं कह सकता हूं भय के मारे नहीं, आज हठयोगी जी के प्रेम के मारे देश का सारा साधु यहाँ इस समय इस मंच में। ताली तो बजा दो हमारे रामचंद्र महाराज की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि शौर्य दिवस पर चर्चा हो रही है, तो शौर्य दिवस की बात होनी चाहिए। शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, कब कब इस राष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने बड़गांव से पाकिस्तानी सेवा को खदेड़ा था, वो शौर्य दिवस मनाया गया सैनिकों के द्वारा। आज हरिद्वार में शौर्य दिवस मनाया गया संतों के द्वारा, एक बाबा के द्वारा। आपको ऐसा नहीं लगता है? आज इस सम्मेलन के अनूठा सम्मेलन है। हठयोगी जी, आज आप इतिहास लिख रहे हैं। आने वाले समय में मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक बात के लिए आपको सावधान करना चाहता हूं। चिदानंद मुनि जी ने संकेत किया है, आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहा है, उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये उत्तर और दक्षिण ना बटे, इसके लिए भी हम सबको सजग रहना होगा। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं 27 अक्टूबर 1947 वो शौर्य दिवस मनाया देश के सैनिकों ने, और आज शौर्य दिवस मना रहे हैं इस देश के संत, और हरिद्वार में मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं। जैसे एक महात्मा ने कहा था, प्रबोधानंद गिरी जी ने, आप कभी कभी बड़ी जोरदार बात कहते हैं, महात्मा तो बड़े जोरदार हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक कलंक को हमने मिटाया था 6 दिसंबर 1992 को, लेकिन अभी वो कई चिन्ह बाकी हैं और उनको मिटाना। प्रतिष्ठा के बाद जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारा अगला कदम, हमारा अगला मूवमेंट मथुरा होगा। मैं कहना चाहता हूं 2 ऑपरेशन ध्यान से सुनना, आज सभी संत श्रोता हैं। 2 बड़े ऑपरेशन इस देश में हुए। पहला ऑपरेशन कश्मीर में हुआ था 27 अक्टूबर को 1947 को, और दूसरा बड़ा ऑपरेशन 27 अक्टूबर 1947 को जो ऑपरेशन हुआ वो सैनिकों ने किया, लेकिन 6 दिसंबर 92 के जो ऑपरेशन हुआ वो इस देश के संतों ने किया, और वो इतना सफल रहा। वो महाराज, उसके लिए रविंद्रपुरी जी महाराज, एक बात है, आप ज्योतिषी भी हैं, क्योंकि मैंने अभी अमर उजाला में एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले। मैंने 1986 की उस घटना का संश्लेषण किया था, पूरा वो डेटा उसमें है। मैं कहना चाहता हूं, जब जब हरिद्वार से कोई संकल्प लिया गया वो संकल्प पूर्ण हुआ है। पतंजलि योगपीठ में ये सभा बड़ी अनूठी है। वैसे एक सभा का एक अध्यक्ष होता है, ये ऐसी अनूठी सभा है, वर्चुअल अध्यक्षता कर रहे पूज्य रामदेव योगी जी और प्रत्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रामानंदाचार्य जी महाराज। कमाल की बात है,
और मैं कहना चाहता हूं आपसे, और ये बहुत अच्छा संकेत है इस राष्ट्र के लिए, 2 ऑपरेशन इस देश में हुए, अभी कई ऑपरेशन होने बाकी हैं। पहला ऑपरेशन सन 47 में हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा जब रोगी बीमार होता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। हम वामदेव जी महाराज, मुझे सौभाग्य मिला इस देश में, मैंने ऐसे सम्मेलन किए जिसमें पूज्य वामदेव जी महाराज, हमारे निर्मल अखाड़े के पीठाधीश्वर, और मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत बड़ी साहित्य की सेवा की, गीता प्रेस गोरखपुर से, मैंने राम सुखदास जी महाराज को भी उस एक सम्मेलन में उज्जैन में बुलाया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब इस देश का संगठित हुआ तब तब इस देश को कुछ न कुछ मिला। एक संकल्प कुछ वर्ष पहले, शायद आपको मालूम हो 2012 था या 11 था, एक संकल्प पतंजलि योग पीठ से लिया गया था। हमने आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को बुलाया और पूरे देश के संतों वहां उपस्थित हुए और उसका उद्घाटन भाषण हमने किया। और जैसे रविंद्रपुरी जी ने कहा, एक संकल्प था कि एक अच्छा शासक आए तो हमको मोदी मिले। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, फिर संतों का दूसरा सपना था कि एक ऐसा योगी उत्तर प्रदेश को मिले, जहां अवधपुरी के नजदीक में लखनऊ है, एक ऐसा योगी मिले, और संयोग बना कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को मिला। आज एक योगी की आवश्यकता और है राजस्थान को, जहां कल दिन दहाड़े, आपको मैं कहना चाहता हूं, एक राजपूत नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आज राजस्थान को बालकनाथ जैसा एक योगी चाहिए, वो समाधान दे सकता है। मैं बाबा हठयोगी जी महाराज, एक बात है, कुछ तो है आप में, कुछ तो है, कपड़े पहनते नहीं हो और चेला रखते हो सोलंकी जी जैसा। हम सब माल वाले सोलंकी माल, हम सब माला वाले सोलंकी माल वाला। चिंता मत करो, अब तेरी माला मेरी माला, तेरा माल दोनों मिलके करे कमाल। ये जो मैंने देखा है, जो लोग कुर्ता नहीं पहनते, जो जेब नहीं रखते हैं, उनके पास कुछ तो होगा। हाँ, मैंने आपका हठ योग भी देखा है, मैंने आपका प्रेम योग भी देखा है। मैं कोहरे में 4 बजे सुबह मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देश का साधु जब संगठित हुआ, एक बार पतंजलि योग पीठ में पूरे देश के सभी संप्रदायों के संत थे, हमने एक प्रधानमंत्री इस देश को दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देश का साधु अब संगठित होने लगा है, हम इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम हर प्रदेश को एक एक योगी दे सकते हैं। मैं आचार्य बालकृष्ण जी का भी बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे हठयोगी जी के पास लेके आया था। मैंने कहा था कि इतना बड़ा कार्य इस विश्व के अंदर में एक योगी कर रहा है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत समय पहले हिमालय के एक संत थे, उनका नाम सच्चिदानंद सरस्वती था। आप लोगों, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की मूर्ति का जो अनावरण हुआ शंकराचार्य चौक पर, हिमालय से वो आए और हिमालय के योगी ने एक पुस्तक लिखी थी, और आप पढ़ना, किसी लाइब्रेरी में मिलेगी। उसमें लिखा था, देखना एक समय ऐसा आएगा, इस देश में नहीं पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद को स्थापित करने वाला कोई योगी आएगा। हमें लगता है वो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के रूप में आएगा। आप ये मत सोचना कि हमको पटा के लाए हैं बालकृष्ण जी, हम पटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज जहां ध्यान से सुनना, एलोपैथी से लोग परेशान हुए, अब आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। भारत ही नहीं जा रहा है, पूरा विश्व जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मोदी जी के साथ 2-3 सभाओं का मैं साक्षी रहा हूं, संचालन मैंने किया है। लेकिन आओ जरा शौर्य दिवस पर मैं 2 मिनट की चर्चा कर दूं। बाबा हठयोगी जी महाराज, अनेक उत्सव हरिद्वार में हुए, मठ है यहाँ, मंदिर है यहाँ, अखाड़े हैं यहाँ रोज उत्सव होते हैं। लेकिन आज आपने, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका सनातन संस्कृति से प्रेम है। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ये जो हिंदू धर्म को, वैदिक सनातन को जो डेंगू का मच्छर बताते हैं, जो ये बताते हैं वो बताते हैं, इनके लिए ज्यादा इनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। रावण भी ऐसा ही बताता था। मंदोदरी ने कहा था, सुनो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा।
जब जब सनातन का विरोध हुआ और जिसने भी किया उसकी सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं रही। ये सनातन है, सनातन रहेगा। बाबा हठयोगी जी महाराज, आपने शौर्य दिवस आज 6 दिसंबर को मनाया, कुछ तो है आपने। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरे को हठयोग से और पटके से भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो पहले शंकराचार्य जी ने जब पटका, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये सभा ही पटका सभा बन जाए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आप मैंने हठयोगी जी को बहुत नजदीक से देखा। लोग संसार के घाट पर किसी को किसी से मिलाते हैं। मैंने खड़खड़ी के शमशान घाट पर पूज्य बाबा रामदेव जी की गाड़ी में बाबा हठयोगी जी को बिठाया। मैंने कहा हठयोग बंद और प्रेम योग शुरू, और हठयोगी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और कहा जो आपने कहा वो मुझे मान्य है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे आपस में कोई मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट बिजनेस एंड एक्टिविटीज डिफरेंट, लेकिन हम सनातन के मत पर हमारी एक आवाज होनी चाहिए। आज ये देश के संतों की एक आवाज इस मंच से बन रही है। मैं तो कहता हूं, ध्यान से सुनना प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, कई बार लोगों को लगता है, मैं तो कहता हूं हर प्रदेश में एक योगी, एक संत, और जो तीर्थ हैं, तीर्थ में तो साधु होना ही चाहिए। तीर्थ में कोई साधु आएगा, तीर्थ में कोई संत आएगा, हम संत से वार्ता कर सकते हैं, हम संवाद कर सकते हैं। और एक निवेदन आप सबसे है, जो आज जितने संत यहाँ उपस्थित हैं, आज भंडारा नहीं है साहब, आज शौर्य दिवस है। इसका अर्थ क्या है? 27 अक्टूबर 1947 को सेना जो शौर्य दिवस मनाती है, वो उनके शहीदों का स्मरण करती है, उन योद्धाओं को याद करती है, उस रूप में शौर्य दिवस मनाती है। और 6 दिसंबर को बाबा हठयोगी जी गौरी शंकर गौशाला में जो शौर्य दिवस मना रहे हैं, आज हम अयोध्या में वो जो शहीद हुए, जिनके हाथों पर गोली चली, आज हम उनका स्मरण गंगा के तट पर करें। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आप उत्सव अनेक हुए, लेकिन आपके उत्सव में सार नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। होली, दिवाली, दशहरा रोज आते हैं, लेकिन आज तो यहाँ गौशाला में त्योहार नजर आता है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बजाओ। कईयों का एक ही हाथ ऊपर जा रहा है, उनको लग रहा होगा। एक मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, आपको हमारे स्कूल में सबसे अच्छा आदमी कौन सा लगता है? बोले घंटी बजाने वाला। आप चिंता मत करो, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने सनातन के लिए 6 दिसंबर, अब लोग 3 दिसंबर को भी याद करेंगे। 3 दिसंबर को जो सनातन विरोधी थे, उन्हें इस महीने में भी पसीना आ गया। उनको लगा कि अगर अब हम आगे से सनातन का विरोध करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सनातन का विरोध ना करें, और सब मिलकर के साधु संतों से भी मेरी प्रार्थना है, यहाँ एक से एक बैठे हैं, हमारे पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं, बड़े अखाड़े के कोठारी जी हैं, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी ने जो संकेत आपको दिए हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत से जो लोग आज उत्तर को और दक्षिण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता है ये संत समाज, ये सबकी संयुक्त आवाज है कि दक्षिण भारत का रावल योगी बद्रीनाथ आता है, और बद्रीनाथ या उत्तर भारत का गंगा जल दक्षिण भारत में जाता है। ये संदेश है। हठयोगी जी महाराज, आप उत्सव मनाते रहो, और हम पुनः जिन्होंने, जो रविंद्रपुरी जी ने संकेत दिया है, हरिद्वार में लिया हुआ संकल्प गंगा मैया पूर्ण करती है। मोदी जी ने यहाँ संकल्प लिया था, संतों ने हाथ ऊंचे किए थे, उनका संकल्प पूर्ण हुआ। यहाँ जो जो संकल्प हम लेंगे, सनातन के लिए लेंगे, सनातन परंपराओं के लिए लेंगे, हमें आशा ही नहीं, विश्वास है गंगा मैया पूर्ण करेगी। आपके प्रोग्राम बहुत विलक्षण, देखो कहीं बैठने की जगह नहीं है, पूरा मंच भरा हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुंभ का जैसा वातावरण
आपने निर्मित कर दिया है। सोलंकी जी, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बहुत लोगों के पास होते हैं, रखने की भी जगह नहीं होती। जब नोटबंदी हुई तो लोग कई कहने लगे कि हमारे भी पैसे अच्छे कामों में लगा दो। तो बोले कौन से लगाने हैं? बोले पुराने वाले। नहीं समझे मेरी बात? तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका परिवार भाग्यशाली है। एक साधु का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आज आपको हजारों हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका यश बढ़ेगा, आपका कुल बढ़ेगा। जिस कुल में, जिस वंश में इस तरह के पवित्र कार्य होते हैं वो आगे बढ़ता है। पुनः सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं परम श्रद्धेय पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज जो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, और आचार्य बालकृष्ण जी को, रविंद्रपुरी जी को, हाँ, सभी संत समाज, आज आपने ये जो शौर्य दिवस मनाया है, सभी संतों के द्वारा बाबा हठयोगी जी का जरा सम्मान कर देते। इधर आओ, आओ आओ मुनि, आओ महाराज। हमारे निर्मल अखाड़े के पूज्य, बोलो गंगा मैया की, बोलो वैदिक सनातन धर्म की, बोलो शौर्य दिवस की, बोलो भारत के संत की, बाबा हठयोगी की। वाह, बहुत सुंदर। हमारे पाहवा जी और हमारा ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, आपका बहुत याद आता है मुझे। और हाँ, बहुत रुद्राक्ष का वृक्ष जो है हमारे चिदानंद मुनि जी महाराज दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। सभी संतों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बहुत। अभी बस 5 मिनट बस। जरा अभी फेरे नहीं हुए, जब तक फेरे ना हो तब तक पहले रहो। जरा एक बार निवेदन है, जरा बैठ जाए एक बार। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जब मूंछों में मुस्कुराते हैं तो सोचना पड़ जाता है कि क्या बात है, समझ। और अभी हरिचेतनानंद जी महाराज की जो तर्जनी है बार बार गरज रही थी, मैं कहना चाहूंगा जिस समय श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आया, निर्णय आने के बाद कुछ विधर्मियों ने ये बयान जारी किया, कोई बात नहीं बना लो, लेकिन जिस दिन हम आएंगे फिर तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ना उनकी संस्कृति है और जोड़ना हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति। तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लेकिन हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। और तुमने तो तोड़ा ही है, राम जन्मभूमि तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, बाबा विश्वनाथ को तोड़ा, तेजो महल आगरा को तोड़ा, विष्णु स्तंभ जो आज कुतुब मीनार बन गया उसको तोड़ा, जो कभी सूर्य मंदिर होता था, आराधना का स्थल होता था, वो जामा मस्जिद बना दी। हम एक ना एक दिन सबको बनाएंगे, और ये बनाने का हमारा क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक श्री शुक्राचार्य जी महाराज असुरों के जो गुरु थे, भगवान शिव के परम भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित जब तक मक्केश्वर महादेव को हम शुद्ध नहीं कर लेंगे, बना नहीं लेंगे, तब तक ये बनता रहेगा, बनाते। ये सूर्य दिवस की गाथा रुकने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। सनातन कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन तो दुष्टों का अंत करने वाला है, दुष्टों को मिटाने वाला है, और सत्य को स्थापित करने वाला ही सनातन है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। अरे भाई, इस देश की तकदीर एक संत ने बदल दी।
बेशक उसने वस्त्र संत वाले ना पहने हो, लेकिन देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो वास्तव में एक संत हैं। एक संत ने भारत को विश्व की अग्रगण्य पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दिया, और उससे भी बढ़कर हमारे एक संत ने उत्तर प्रदेश जैसे उल्टे पुल्टे प्रदेश को आज विश्व का एक आदर्श प्रदेश बना दिया, योगी जी महाराज। तो हमारे संतों ने एक बात तो बता दी कि आज अगर देश की कोई व्यवस्था को संभाल सकता है, चला सकता है, बना सकता है, तो वो केवल देश का साधु ही संभाल सकता है और बना सकता है। इसलिए यहाँ जो चर्चा चल रही थी, बार बार हठयोगी जी कह रहे थे महाराज आपको आना है, तो मैं अभी सीधा प्रयाग से आ रहा हूँ, स्टेशन से सीधा यहाँ आया, इसलिए विलम्ब हो गया, 2 घंटे लेट थी ट्रेन। हमारे ऋषि सुरानंद जी महाराज बार बार फोन कर रहे थे, बार बार मुझे कह रहे थे महाराज बोलो। तो भाई हरिद्वार से अगर कोई संत प्रतिनिधि नहीं होगा तो कहां से होगा? हरिद्वार से होना ही चाहिए, चाहे लट्ठे लगे चाहे पार्टी में कुछ भी लगे। और एक बात मैं कहकर बस बात समाप्त करता हूं, हम संतों के बीच की बात है कि एक लाइन बन गई है, ये बड़े संत ये छोटे संत। कुछ लोग बड़े संत हो गए, लेकिन हालत कैसी है बड़े संतों की? हमारे आश्रम में चूहे हो गए थे भंडार में, तो भाई चूहों को बीच बीच में उनका कल्याण करना पड़ता है। तो किसी भी मॉल में चूहे मारने की दवाई नहीं मिली, बड़े बड़े मॉल टटोल लिए। तब किसी ने कहा कि पुराने बाजार में जाओ, एक छोटी सी दुकान है नुक्कड़ पे, वहां मिलेगी। वहां गए तो चूहा मारने की दवाई मिल गई और चूहों का अंत हो गया। तो देश को जो ये कुतर रहे हैं ना चूहे नाना प्रकार के, इनको मारने की दवाई केवल छोटे ही संतों पे मिलेगी, बड़े संतों के यहाँ नहीं मिलने वाली, कोई बोलने वाला नहीं। देश की नैया ये छोटे संत ही पार लगाएंगे, इसलिए इन बड़ों के चक्कर में ना पड़ो, बड़ों को बड़ा रहने दो, छोटों से ही काम चलाओ। जय श्री राम, हो गया काम। बहुत ही वाकई यथार्थ बात आपने कही कि जो एक लंगोटी वाला साधु, एक त्यागी साधु, एक तपस्वी साधु ऐसा कर सकता है, और छड़ी छत्र चमर में जो आडंबर में घूमता हो कभी इस बात को कर पाएगा? देश में संसद उसे अपनी संस्था ही बनाने की चिंता है, पर इनको तो पूरे राष्ट्र की चिंता है। बहुत अच्छी बात कही। अब मैं बहुत देर से जिनका आपको सुनने के लिए इंतजार था, ऐसे हमारे जिस आयुर्वेद को भारत ही नहीं, जिसे चकला चूर्ण की बात कहते थे, लोग कहते थे अरे कहाँ ये नीम हकीम खतरे की जड़ बताते थे ना, उसी नीम हकीम और इसी आयुर्वेद ने आज विश्व में डंका बजाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो आचार्य बालकृष्ण वाले। अगर कोई किसी क्षेत्र में, मुझे अच्छी तरह पता है, हम देवास गए थे, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे, ये भी था, उन्होंने कहा मुझे कितनी कुटिया का निर्माण था महाराज, जो आपने वो योग ग्राम बनाया था, 450 का उसने कहा था, और एक दिन में एक कुटी तैयार हो गई। इतने दिन में नहीं, एक दिन में 70 दिन में 450। ऐसे ये शिल्पीकार भी हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जितना दिमाग इस पतंजलि में आचार्य बालकृष्ण जी का है, शायद ये चाणक्य के बाद दूसरे दिमाग वाले हैं जो इस तरह की वो करते हैं। आप धैर्य से और शांति से आचार्य जी को सुनिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। आज की इस पावन सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य श्रद्धेय रामानंद आचार्य जी महाराज और हमारे अखाड़ा परिषद के परम अध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य रविंद्रानंद पुरी जी महाराज और हमारे आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध
परम पूज्य ज्ञानदेव जी महाराज, जो आयु में भी हमारे में सबसे बड़े ही हैं, और आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हम सब के लिए हैं। इस मंच पर मैं सभी पूज्य संत, हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य मुनि जी महाराज, परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे महामंडलेश्वर आचार्य हरिचित्रानंद जी महाराज, और महाराज जी हमारे यतीन्द्रानंद जी पूज्य परम पूज्य स्वामी महाराज, रूपेंद्र प्रकाश परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, और सभी परम पूज्य संत चरणों में मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं संतों की कृपा और आशीर्वाद से हैं। इसीलिए मैं तो आप सभी संतों का अपने आप को पुत्र मानता हूँ, अनुगामी मानता हूँ। और आज हम जो कुछ भी जहाँ भी कर पा रहे हैं, जैसे परम पूज्य अध्यक्ष जी ने कहा कि संतों को एक सूत्र में पिरो करके ही काम हो सकता है, और आज का यह कार्यक्रम मुझे लगता है परम पूज्य बाबा हठ योगी जी ने जो यह आयोजन किया है, यह भी एक सूत्र में पिरोने की तरफ एक मजबूत कदम है, ऐसा हम सबको अनुभव हो रहा है। शौर्य दिवस की आवश्यकता और उसकी अनुभूति और हमारे हृदय में उसको लेकर के एक ऊर्जा का जागरण जिस तरह से आज हुआ है, जिस तरह से परम पूज्य संतों ने अपनी वाणी से, अपनी ऊर्जा से उस बात को मुखर किया है, इस हरिद्वार की पुण्य सलीला माँ गंगा के पवित्र तट पर रह करके यह भूमि यूं भी गोमाता की, ये गौशाला की पवित्र भूमि है, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं उद्घोष किया था गो ब्राह्मण हिताय च। क्योंकि जब संस्कृति की बात आती है, संस्कृति की उत्थान की बात आती है, तो जितने भी जो संस्कृति को विघ्न करने वाले तत्व हैं, क्योंकि शौर्य का हम तभी आनंद ले पाएंगे जो शौर्य के लिए बाधक जितने भी तत्व हैं उनको सही ठिकाने पे हम लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ से शौर्य मनाते हुए शौर्य के विघ्नकारी तत्वों को समाधान करने का भी मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा, ये हमें विश्वास है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हमने ढांचों की बात करी जो गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति के एक तरह से हमारी परंपराओं के लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस परंपरा को और संस्कृति को समाप्त करने के लिए हम चाहते हैं, चाहे वह इतिहास के रूप में हो, चाहे हमारी परंपरा के रूप में हो। लॉर्ड माइकल जैसे लोगों ने आकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था को, गुरुकुलीय प्रणाली को ध्वस्त करके, यानी हर तरह से हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य और परंपराओं पर आक्रमण होता रहा है। सबको रोकने का कार्य कोई कर सकता है, वो संत ही कर सकते हैं। संत संस्कृति के मूर्त और जागृत रूप है। आज सभी पूज्य संतों ने उसके लिए जो संकल्प लेकर के एक दृढ़ता व्यक्त करी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह गौरव प्रदान करेगा, संस्कृति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो बहुत समय हो चुका है। मैं एक निवेदन, क्योंकि बैठे बैठे मैं निवेदन सबसे करना चाहता हूँ और सहमति भी चाहूँगा। जैसे हमने कहा कि अब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी भी आने ही वाली है, तो हम उसकी सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके मन में गर्व और गौरव का भाव है। तो जैसे आज दक्षिण भारत में जब तिरुपति बालाजी का मंदिर का हम स्मरण करते हैं, तो एक बात प्रतीकात्मक रूप से याद आती है। लोग कहते हैं कि वहां पर एक गाय की प्रजाति होती है, छोटी गाय होती है, जिसको पुंगनरू कहा जाता है। हालांकि पुंगनरू गाय के दूध और घी से वहां पर भोग आदि का कार्य नहीं होता है, प्रतीकात्मक रूप में दूध को मिलाया जाता है। तो अब भगवान श्री राम मंदिर जो है बनकर तैयार है, तो गर्भगृह में पूजा के लिए हम सब गौ को माँ मानते हैं। संस्कृति में हम गौ के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यह भी गौशाला की भूमि है। पूरे उत्तराखंड में जिसको बद्री गाय कहते हैं, जो हिमालय क्षेत्र की गाय होती है, लगभग 7 लाख गोवंश हैं। उनमें से 4.5 लाख गाय हैं। वही गोवंश हिमाचल में है। हिमाचल से लेकर के, सिक्किम से लेकर के, नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के असम और अरुणाचल, उस गोवंश की लगभग
1 करोड़ से ज्यादा गाय हैं। यदि हम ये देखें कि जितने भी गोवंश हैं, ठीक है, आज गीर गाय का एक सम्मान इस रूप में बढ़ गया कि लोग घृत आदि के लिए प्रयोग करते हैं, साहिवाल हम दूध के लिए प्रयोग करते हैं। बद्री गाय ऐसी है जो दूध कम देती है और इसीलिए पहाड़ों में पहले कभी कोई गाय सड़कों पे नहीं छोड़ा करता था, आज वो गाय भी दर दर ठोकरें खाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका जो दूध है वो वस्तुतः दूध नहीं है, वो जड़ी बूटी युक्त अमृत है। तो यदि भगवान श्री राम के गर्भगृह की पूजा अर्चना के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वहां बद्री गाय का घी और दुग्ध का ही प्रयोग हो, तो प्रतीकात्मक रूप से यदि भगवान श्री राम के चरणों में यदि इसकी व्यवस्था हो जाए, पूरे देश के लोग कम से कम पूजा अर्चना में बद्री गाय का दूध और घृत का प्रयोग करेंगे और ऐसा होगा तो पूरी गायों की रक्षा हो जाएगी, पहाड़ का पलायन खत्म हो जाएगा, पहाड़ों पे समृद्धि आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, तो पहाड़ों को आबाद रखना भी उतना ही जरूरी है। तो इस बात को मैंने प्रमुख जनों से बात की थी, तो राम मंदिर के लिए फिर बात आई कि बद्री गाय का इतना घी कहाँ मिलेगा, दूध कैसे मिलेगा। हमने सब पता कराया उत्तराखंड के अंदर अलग अलग स्थानों से। फिर मैंने आदरणीय माननीय चंपत जी से बात करी, मैंने कहा आपको ये बताइए घी कितनी लगेगी। उन्होंने कहा लगभग 1.5 कुंटल घी की आवश्यकता होगी। तो मैं आप सब संतों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, लगभग 2 कुंटल बद्री गाय का घी वो हम नहीं बनाते हैं, पहाड़ों से इधर उधर से इकट्ठा कर करके 2 कुंटल हमने मंदिर में वहाँ उसके लिए पहुंचा भी दिया है, कल वो घी पहुंच भी गया है अयोध्या में। तो यहाँ परंपरा बने, घी की व्यवस्था हम कर लेंगे, पहाड़ों में हम जाएंगे, गौ पालन वालों की हम सेवा करेंगे, घी भी हम दे देंगे, परंतु एक व्यवस्था बन जाए। परम पूज्य अब सभी संत चरणों में मेरा निवेदन है, क्योंकि अब मौका भी है, क्योंकि हमें दुष्टों का इलाज करना है। जिन्होंने हमारी संस्कृति को बढ़ने से रोका है उनको दंडित करते हुए आगे बढ़ना है, पर जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, मौका आने पर हमें उनको भी चेतन और जागृत रखना है, यह भी हमारा ही कार्य है। तो आज इस गौशाला की पवित्र भूमि से जो आदरणीय हठयोगी जी महाराज ने आज जिस ऊर्जा के साथ में, जिस भावना के साथ में और जिस दृढ़ता और निश्चय के साथ में यह कार्य का आयोजन किया है, आपके प्रति हम सब बहुत कृतज्ञता के साथ साथ में यही प्रार्थना कि इस गौ माता की इस पवित्र भूमि से गौ माता के संरक्षण के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा उपाय है, समय है, अवसर है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं पूरे देश और दुनिया में वो प्रतीकात्मक रूप में ज्यादा उसको स्वीकार करते हैं। तो जब भगवान श्री राम के चरणों में बद्री गाय का घी प्रयोग होगा तो सनातनी हर कोई कहेगा कम से कम पूजा के लिए तो तुम बद्री गाय का घी ढूंढो, खाने के लिए चाहे तुम कुछ खा लेना। तो यह संकल्प भी यहाँ से जाए, बस इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको मैं पुनः प्रणाम, वंदन और नमन करता हूँ। ओम। 1 मिनट का जिस तरह से ये हमारा सूर्य दिवस मना, और ये एक चिंता तो है ही सही कि हमारी धर्म और संस्कृति 2 मिनट के महाराज बैठ जाए, धर्म और संस्कृति किस तरह से सुरक्षित रहे। महाराज जी इसमें एक और बात है, अगर हमारे मठ मंदिर है और मठ मंदिरों की हम अपने रहते जीवन में अगर किसी को नियुक्त कर जाते हैं, शिष्य बना जाते हैं, तो भी आपका धर्म और संस्कृति और मठ मंदिर सुरक्षित रहेगा। तो मैं इसका उदाहरण हूँ आपके सामने। मैंने ये मेरे 3 शिष्य है, एक सीताराम दास जी, एक दिनेश दास जी, एक हितेश दास जी, तीनों महात्माओं से आशीर्वाद लीजिए। और तीनों को, एक को चंडी घाट का, एक को गरुड़ाश्रम का और एक को वहाँ का अपने झादरा में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे आप लोगों का। ये 3 शिष्य हैं, लीजिए तीनों। तो इनको नियुक्त महंती दे दी है मैंने सब समाज के सामने महाराज जी। और जो निस्वार्थ भाव से चलाने वाले जो मेरी टीम है, जैसे आश्रम को ये हमारे विनोद डंगवाल जी हैं, पेनुली जी हैं गदराज, हमारे वो हैं नारायण दत्त भट्ट जी है, हमारी ग्राम प्रधान वो हैं, और उनका बच्चा। ये आप आइए। लक्ष्मी कांतां कमलनयनां जातवेद्यां वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज का सौर दिवस जो मनाया जा रहा है, ये
अभूतपूर्व कार्य है। 1952 में मस्जिद नहीं तोड़ा बल्कि राम मंदिर तोड़कर नया राम मंदिर बनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाए बाबा हरियोगी जी ने। धन्यवाद है। और सभी यहाँ उपस्थित बड़े बड़े संत जो विश्व प्रख्यात है ऐसे मंच पर हासिल हुए सबों का शुभ चिंतन और सबों का जो है के आशीर्वाद मिले। यह बाबा हरियोगी जी का प्रयत्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा।